बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां नर्मदा गो सत्याग्रह जन आंदोलन महाअभियान के प्रमुख मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार के अन्न फलाहार का परित्याग कर केवल नर्मदा जल पर मां नर्मदा और गौ माता के संरक्षण संवर्धन के लिए 109 दिन पूरे होने पर अब सत्याग्रह आंदोलन को और तीव्र करने का निर्णय लेते हुए मां नर्मदा के जन्मोत्सव पर नर्मदा मिशन एवं अनेक सामाजिक धार्मिक संस्थाएं एवं समितियां सामूहिक पदयात्रा कर नर्मदा गोरक्षक संदेश देंगी। सत्याग्रह जन आंदोलन को तीव्र करने मां नर्मदा जयंती 18 फरवरी को शिव कन्या मां नर्मदा के संरक्षण संवर्धन एवं शुद्धिकरण के लिए शासन प्रशासन जवाबदारों एवं जिम्मेदारों को जगाने के पवित्र उद्देश्य को लेकर हजारों भक्त प्रेमी संस्कार कांवड़ यात्रा की तर्ज पर सत्याग्रह पदयात्रा के एक विशाल जनसमूह के साथ कैलाश धाम सिद्ध घाट गवारी घाट तीर्थ क्षेत्र से यह सत्याग्रह पदयात्रा आयोजित होगी एवं 30 किलोमीटर की इस पैदल यात्रा में नर्मदांचल के सभी जिलों सहित मध्य प्रदेश के लगभग 35 जिलों के भक्त शामिल होंगे। साथ ही संपूर्ण भारत के विभिन्न भागों में समर्थ सदगुरु नर्मदा मिशन परिवार के 10 राज्यों के भक्त भी सम्मिलित होंगे। नर्मदा गो सत्याग्रह पदयात्रा के मुख्य उद्देश्य है मां नर्मदा तथा गोवंश को बचाने की निर्णायक मुहिम, मां नर्मदा में मिल रहे गंदे नालों विषैले रसायनों को बंद करना, मां नर्मदा को जीवंत इकाई का दर्जा दिलाना, मां नर्मदा जल संग्रहण हरित क्षेत्र को पूर्णतः संरक्षित करना एवं मां नर्मदा तथा गौ माता के लिए समग्र नीति कानून बनवाने एवं योजनाओं नीति कानून के नर्मदा पद में क्रियान्वित कराना। आज की पत्रकार वार्ता जो है ये समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार के आह्वान पे जो मां नर्मदा की पीड़ा है, यहाँ मां नर्मदा के जन्मोत्सव पे जहाँ सारे नर्मदा भक्त आनंद मनाएंगे, वहीं हम एक पीड़ा को लेकर नर्मदा माँ के तट की ओर पद यात्रा करेंगे। इस पद यात्रा में अनेक धर्म और अनेक वर्ग के लोग भी सम्मिलित होंगे। साथ में जो संस्कार कांवड़ यात्रा की तर्ज पे जो पद यात्रा होगी वो हजारों की संख्या में नर्मदा भक्त कैलाश धाम से चलकर मां नर्मदा के तट की ओर बढ़ेंगे। इस पदयात्रा का और मां नर्मदा के गौ सत्याग्रह यात्रा का एक ही संदेश है कि मां नर्मदा की पीड़ा, और ये प्रत्येक वर्ग को और प्रत्येक जाति धर्म को भी समझना पड़ेगा कि इस नर्मदा के पथ और तट पे रहने वाले जो नर्मदा की दोनों ओर हैं और जो मां नर्मदा के जल का ग्रहण भी कर रहे हैं और उपयोग भी कर रहे हैं, उसमें कोई छोटा और बड़ा व्यक्ति नहीं है। सारे बिगर जल के नहीं रह सकते हैं, जल के बिना जीवन संभव नहीं, और मां नर्मदा ही सभी को जल प्रदान करती है। तो जब उसके द्वारा हमारा जीवन संभव है तो आज उसे बचाने के लिए हमें प्रत्येक घर से निकलना होगा। हम इस नर्मदा पदयात्रा में जो संदेश देना चाहते हैं मां नर्मदा के संरक्षण के लिए और हरित क्षेत्र को बचाने के लिए, वो इसलिए देना चाहते हैं कि भैया जी सरकार निरंतर 109 दिनों से जो अन्न और फलाहार का परित्याग करके मां नर्मदा के लिए जी रहे हैं, साथ में उनके स्वास्थ्य में जो निरंतर गिरावट हो रही है जिससे उनको चलने में और बोलने में भी बड़ी परेशानी हो रही है, तो एक चिंता का विषय है। इसमें प्रत्येक समाज को, प्रत्येक वर्ग को और प्रत्येक जाति धर्म को बिगर किसी द्वेष के मां नर्मदा के लिए खड़ा होना पड़ेगा और जीवन को जीना पड़ेगा। ये एक व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक धर्म की और प्रत्येक जाति की लड़ाई है। जो जल का उपयोग करता है ये उसकी लड़ाई है, और हम सभी नर्मदा भक्त निस्वार्थ भाव से केवल भैया जी के आह्वान पर जबलपुर जिले बस से नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश और भारत के अनेक राज्यों से लोग उपस्थित होंगे और सभी मां नर्मदा की चिंता और उसके संरक्षण के लिए संकल्प भी लेंगे। साथ में मां नर्मदा के बचाव के लिए जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा बनी है पर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसके ऊपर भी सरकार को आगाह करेंगे और जागृत करेंगे। यह पदयात्रा 18 फरवरी को मां नर्मदा के जन्मोत्सव पे, जैसा आप जानते हैं आपको पर्चा दिया गया है, उसके आधार पर ही रूट तय है और कैलाश धाम से चलकर लगभग 35 किलोमीटर की यह पदयात्रा होगी और सिद्ध घाट तक पहुंचेगी। मेरा नाम आकर्षण है।
अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 97702299।